प्यारे बच्चों, आज आपको जो है वो विज्ञान में काम आने वाले कुछ उपकरण और हमारे पास, उनके बारे में जो है वो जानकारी देंगे। सबसे पहले ये दो उपकरण आपके सामने पड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं ना दो? ये दोनों सिलेंडर हैं। क्या है दोनों? सिलेंडर। इन दोनों का नाम है सिलेंडर। क्या नाम है? सिलेंडर। इन्हें मापक सिलेंडर भी कहते हैं। कौन सा सिलेंडर कह देते हैं? मापक सिलेंडर। क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्केल लगी हुई है मापने के लिए। क्या लगा हुआ है? पैमाना लगा हुआ है, ठीक है ना। इस सिलेंडर में अगर यहाँ तक आप डालोगे तो 1 लीटर पानी आ जाएगा। कितने लीटर? 1 लीटर। इसमें यहाँ से लेकर 100 ml 50 ml जितना मापना उसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से हम इसका कोई भी द्रव मापना हो माप सकते हैं। ये छोटा है 100 ml का। कितने ml का? 100 ml। ये 1000 ml का, ये 100 ml का। दोनों ही क्या है? सिलेंडर है। दोनों ही क्या है? सिलेंडर। ठीक है। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है लोहे का स्टैंड। क्या है? लोहे का स्टैंड। कोई भी रसायन हमें गर्म करना हो, परख नली में डाल के गर्म करना हो या फ्लास्क में डाल के गर्म करना हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये परख नली है, इसमें हमें पानी को गर्म करना है, हमारे पास परख नली होल्डर नहीं है, तो हम इसकी सहायता से भी हम इसके अंदर जो है ना वो ऐसे लगा के यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। कोई भी रिएक्शन करवानी हो, कुछ भी करवाना हो, तो इस तरह से इसको, ये क्या है? लोहे का स्टैंड है। क्या ये? लोहे का स्टैंड। पता चल गया सबको? उसके बाद ये हमारे पास है तिपाई स्टैंड। क्या है ये? तिपाई स्टैंड। 3 पैर हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? तिपाई स्टैंड है। ठीक है। इसमें भी मान लो बीकर में किसी द्रव को गर्म करना है तो इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। इसके नीचे सेपरेट लैंप रखेंगे, ऊपर ये रख देंगे, उसके बाद उसके ऊपर ये जाली रखेंगे। क्या रखेंगे? ये जाली रखेंगे। और उसके बाद बीकर को इसके ऊपर रख देंगे। जो भी द्रव इसमें गर्म करना हो आराम से इसमें गर्म कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? तिपाई स्टैंड। क्या नाम है इसका? तिपाई स्टैंड। और ये है जाली। क्या है ये? जाली। तिपाई स्टैंड पर नीचे सेपरेटर लैंप रखने के बाद तिपाई स्टैंड के ऊपर हम जाली रखेंगे, और जाली के ऊपर जिस भी बर्तन में रखकर हम किसी द्रव को गर्म करना है तो उस बर्तन को इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है कौरक। क्या है ये? कौरक। मान लेते हैं कोई हमें जो है वो पदार्थ गर्म करना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन इसका मुंह बंद करके करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके मुंह के आगे इसको लगा सकते हैं। हाँ, कोई तो इसके आगे, जैसे इसके मुंह के आगे हम लगा सकते हैं कौरक को, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से ढक्कन है। क्या? एक प्रकार से ये ढक्कन है। ठीक है। अब इसका एक काम और भी है, इसके अंदर हम छेद कर सकते हैं। अगर कोई निकास नली इसमें से निकाल कर, मान लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब में कोई गैस बन रही है, इसका हम टेस्ट करना चाहते हैं, निकास नली से बाहर निकालना चाहते हैं उस गैस को, तो इसके अंदर हम छेद भी कर सकते हैं। ठीक है। छेद करने के लिए हमारे पास एक यंत्र है जिसे हम कौरक बोरर कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस टाइप का आपको छेद करना है, बड़ा छोटा, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे बड़ा छेद करना है तो ये कर सकते हैं, उससे छोटा करना तो ये कर सकते हैं, और अलग अलग साइज के हैं। जैसे हमारे पास ये भी एक, ठीक है ना। और छेद करने के लिए करना क्या, आप लोगों को कौरक लेना है और इसको मेज पे रखना है आप लोगों को। ऐसे इसको जोर से पकड़ेंगे और इसके अंदर जो है ताकत के साथ जो है ना इसको ऐसे घुमाते जाएंगे इसके अंदर, और इस तरह से जो है ना ये छेद इसमें से निकल जाए। पता चल गया सबको? तो इस तरह से ये कौरक बोरर की सहायता से हम कौरक में क्या कर सकते हैं? छेद कर सकते हैं। जिस साइज की निकास नली चाहिए उसी साइज का हम छेद कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। इसलिए कारक में छेद करने के लिए वाले यंत्र का नाम क्या है? कौरक बोरर। क्या कहते हैं इसको? कौरक बोरर। याद रखना है, ठीक है। बस एक ये क्लैंप है, ठीक है ना। क्या ये? क्लैंप है, ठीक है ना। किसी वस्तु को पकड़ना हो, किसी उपकरण को पकड़ के इधर से उधर रखना हो, जैसे मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब को हमें गर्म करना है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ना हमारे पास जो है वो कोई स्टैंड है, तो हम इसकी सहायता से पकड़ के भी हम इसको गर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से इसका नाम क्या है? क्लैंप। क्या है? क्लैंप। ठीक है। थैंक यू सबका।